इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ अंग्रेजी पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बलिया से ही हुआ था इंग्लिश का पेपर लीक। 2 स्कूल मैनेजर और टीचर ने कराया पेपर लीक। स्कूल के 3 स्टाफ भी पेपर लीक में शामिल थे। यूपी एसटीएफ और बलिया पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। तो पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये जो पेपर लीक है वो बलिया से ही हुआ है और अब इस मामले में बड़ा खुलासा भी हो गया है। 2 स्कूल मैनेजर और टीचर ने कराया पेपर लीक। स्कूल के स्टाफ भी इसमें शामिल था पेपर लीक में। यूपी एसटीएफ और बलिया पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है और अब शिकंजा कसने की तैयारी लगातार चल रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार बलिया और उसके आसपास पूर्वांचल में ही डेरा जमाए हुए है। तो बलिया से ही हुआ था इंग्लिश का पेपर लीक। इस बात का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ की तरफ से यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इंग्लिश का पेपर लीक हो गया था जिसके बाद 24 जिलों में पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि नई तिथि भी घोषित कर दी गई है, लेकिन इस जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई थी। बलिया से इंटरमीडिएट के अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक मामले में जहां उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार सक्रिय इस पूरे मामले में, जहां कल तक 24 गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में लगातार एसटीएफ की यूनिट ये खंगाल रही थी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके रडार पे थे और कहीं ना कहीं कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप की जो डिटेल्स निकली उसके आधार पे 10 और लोगों की गिरफ्तारी की गई। अब तक इस मामले में 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 24 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस समय हम मौजूद है गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में, जहां से भी लगातार ये माना जा रहा था कि तार जुड़े हुए हैं पेपर लीक के और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के प्रधानाचार्य और प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही तमाम वो लोग जो, अगर बात की जाए बलिया में, चूंकि पिछले साल भी जब पेपर लीक का मामला सामने आया था उससे जुड़े हुए तमाम लोग यूपी एसटीएफ के रडार पे, और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं जांच एजेंसियां भी लगातार सक्रिय और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ हो सकता है। संकल्प दुबे, जी मीडिया, बलिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मनोज चतुर्वेदी हमारे से जुड़ गए हैं बलिया से। मनोज, ये बड़ा खुलासा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम लगातार बलिया में ही मौजूद थी और अब स्कूल स्टाफ की मौजूदगी भी इसमें शामिल थी पेपर लीक में। जी बेशक, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इंटरमीडिएट के अंग्रेजी की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ था और इसके बाद जिस तरीके से न सिर्फ शासन के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती नकल माफियाओं ने दी थी और इसके बाद लगातार एसटीएफ और इसके अलावा बलिया पुलिस ताबड़तोड़ छापे कर रही थी। उन रैकेट्स को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही थी जो ताना बाना नकल माफियाओं ने बुन रखा था। उसके तह तक जाने के लिए लगातार गिरफ्तारियां हुई। पहले दिन जो है वो रियायत सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल 24 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और बीती रात भी लगातार दबिश बलिया पुलिस और एसटीएफ की तरफ से। बिल्कुल मनोज, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इस बीच लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, ये मुख्यमंत्री राज्य सरकार की सख्ती ही थी जो यहाँ अहम खुलासे तक पहुंच पाई है। देखिए बिल्कुल दिव्या, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है जिन्हों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है। बलिया से जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर पेपर लीक मामले को क्रैक्ड कर दिया है यूपी एसटीएफ की टीम ने। 3 टीमें एसटीएफ की लगाई गई थी, खुद एसीएसओ मॉनिटरिंग ऑफिस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 2 स्कूल के मैनेजर और 1 टीचर तथा 3 स्टाफ ने मिलकर टेम्पर प्रूफ जो पैकेट था जिसमें पेपर रखा हुआ था इंग्लिश मीडियम इंटर का, उसको खोलकर पेपर लीक किया गया था। अब इस पूरे मसले में अब तक 3 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हुई और एसीएसओ से हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले। उनका सीधे तौर पर कहना था कि एसआईटी और जो एसटीएफ पर लगातार काम कर रही आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के 3 नकल माफियाओं की तलाश में भी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी। मानकर चलिए 24 जिले में परीक्षाएं लीक हुई थी। हालांकि बलिया से इसका तार जुड़ा हुआ था। 23 जिलों में चूंकि उसी सीरीज के पेपर थे, लिहाजा सीएम ने गुलाबा देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे उनको तलब किया था और पूरे पेपर को निरस्त कराया था। बाकी 51 जिलों में उस दिन परीक्षा हुई थी। अब 13 तारीख को परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बलिया में जो पेपर लीक हुआ था वो स्कूल के 2 स्कूल के मैनेजर और 1 टीचर तथा 3 स्टाफ ने मिलकर ये पूरा जो खेल है उसको अंजाम दिया था। क्योंकि या तो आप स्ट्रांग रूम से पेपर को खोल सकते हैं या फिर जहां प्रिंटिंग होता है वहां से आप इसको लीक कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन जो बड़ी खबर है वही इस वक्त की दिव्या, जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बता रहा है कि 2 स्कूल बिल्कुल। तो इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा अपने दर्शकों को बता दें कि बलिया से ही हुआ था इंग्लिश का पेपर लीक। ये बड़ा खुलासा हुआ है, 2 स्कूल मैनेजर और टीचर ने कराया पेपर लीक और स्कूल के 3 स्टाफ भी पेपर लीक में शामिल थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज भी लगातार बने हुए हैं। मनोज, अब जिन लोगों की संलिप्तता इसमें बताई जा रही है उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन आगे लेने की तैयारी, जांच कैसे आगे बढ़ रही है? जी बेशक, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक मामले में लगातार 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया है न्यायिक हिरासत में, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि बात अब यहाँ से शुरू होती है कि आखिरकार सरकार जब लगातार सख्ती बरत रही है, प्रशासन कहता है, दावे करता है कि पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके बावजूद अगर ये नकल माफिया, क्योंकि बलिया में नकल का जो इतिहास रहा है वो बहुत लंबा रहा है और जब भी इस तरीके के खुलासे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्कूल और स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों का बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा उसे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।